नाज़रीन, मैक जो कि हर मुमकिन कोशिश कर रही थी रज़ा के घर वालों को बर्बाद करने की, लेकिन वो शीरीं और शिफा के साथ अच्छा सलूक रखना चाहती थी। आखिर क्या वजह थी सब के पीछे? तो आज की वीडियो में हम ये तमाम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, मैक वरीशा को कॉल करती है और कहती है, बेटा तुमने शिफा और उसकी माँ के साथ बना के रखनी है, क्योंकि शिफा और उसकी माँ ही हैं जो कि तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने में मदद कर सकती हैं। महक बहुत आगे की सोच रही थी और उसने सोच रखा था कि अगर रज़ा की तमाम तर दौलत हासिल करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि रज़ा के घर वालों को अपने साथ मिला लिया जाए, और अगर रज़ा के रिश्तेदार उनके हक में हो जाते तो उनके लिए ये सब कुछ करना बहुत आसान हो जाना था। और महमूद भी इस सब के पीछे यही चाह रहा था और महमूद का मकसद भी यही था। तो महक और महमूद की मर्जी से ये सब कुछ वरीशा कर रही थी। उन्होंने वरीशा को मोहरा बनाया हुआ था और जैसे चाहते वरीशा को इस्तेमाल कर रहे थे। वरीशा को कॉल करती है उसकी माँ महक और कहती है कि बेटा जो कल तुम्हारी दादों ने तमाम तहफ़ तुम्हारी बड़ी चची से लेकर तुम्हें दे दिए थे, क्या वो तुम्हारे पास हैं? तो वरीशा कहती है, जी अम्मी वो मेरे पास हैं। और वरीशा बहुत खुश होकर बताती है, अम्मी वो बहुत महंगे तहफ़ हैं और मुझे भी बहुत पसंद आए हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें इस्तेमाल कर लूँगी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बल्कि वो तमाम तहफ़ तुम जाकर वापस शिफा को दोगी। जब वरीशा ये सुनती है तो कहती है, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वो इतने महंगे तहफ़ हैं, मैं उनको क्यों वापस करूंगी, और वैसे भी वो दादों ने मुझे दिए थे। महक कहती है, बेटा इस सब का मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम जाओ वो तहफ़ वापस करो और आके अपनी चची से भी माफ़ी मांगना और उसे कहना दादों ने जो भी आपके साथ किया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो वरीशा कहती है, ठीक है अम्मी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। वरीशा सबसे पहले शिफा और उसकी माँ के पास जाती है, वो तमाम तर तहफ़ लेकर जो कि वहाज की माँ शिफा के लिए लेकर आई थी, लेकिन दादी ने वो सब कुछ वरीशा को लेकर दे दिया था, क्योंकि दादी चाहती थी कि वहाज और वरीशा की शादी हो और ये तमाम तहफ़ भी वरीशा के पास जाए, ना कि शिफा के पास। जब वरीशा वहाँ जाती है तो शिफा और उसकी माँ शीरीं हैरान होती हैं और कहती हैं कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ और अब ये तमाम तमाशा करवा कर इधर क्या लेने आई है। लेकिन वरीशा जिस अंदाज से उनसे मिलती है तो शीरीं जो कि दिल की निहायत ही अच्छी है तो वो उसकी बातों में आ जाती है, और वरीशा तो उसकी भतीजी है और शीरीं उससे वैसे भी प्यार करती है तो इसलिए भी वो उसकी बातों में आ जाती है। वरीशा शिफा को कहती है, शिफा ये तमाम तोहफे तुम्हारे लिए आए थे और इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है, ताईजान बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई थी, लेकिन तुम जानती हो ना दादू मुझे लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव हैं और इसीलिए उन्होंने वो तमाम तोहफे भी मुझे दे दिए थे। तो शिफा कहती है, मैं जानती हूँ दादू तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन वो तमाम तोहफे मुमानी जान मेरे लिए लेकर आई थी तो उन पर मेरा ही हक था, नानों को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वरीशा कहती है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था और इसीलिए मैं वो तमाम तोहफे वापस लेकर आई हूँ। और वरीशा उसे कहेगी कि तुम्हें वहाँ से अच्छा कोई लड़का नहीं मिला, तुम जानती हो ना वो किस नेचर का बंदा है, बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता है, तुम ऐसा करो कोई और लड़का ढूंढ कर उससे शादी कर लो। जब शिफा ये सुनती है तो गुस्से में आ जाती है, तो वरीशा मुस्कुराना शुरू कर देती है और शीरीं जो कि पास ही खड़ी होती है वो भी मुस्कुराती है और समझती है कि वरीशा शायद मजाक कर रही है। लेकिन वरीशा की ज़ुबान पर उसके दिल की बात होती है, क्योंकि वो चाह रही होती है कि शिफा वहाज की ज़िंदगी से निकल जाए और वो वहाज की ज़िंदगी में आकर उससे शादी कर ले। लेकिन वो उन दोनों को अपनी बातों में घुमा फिरा कर असल बात उन तक नहीं पहुंचने देती और वो तमाम तहफ़ भी उनको दे देती है। वापस जाकर वो अपनी ताई के पास जाती है और कहती है, ताई रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, दादो को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, आप बहुत दिल से वो तमाम तर तहफ़ अपनी बहू के लिए लेकर आई थी, लेकिन आप जानती है ना दादो ये चाहती हैं कि शिफा आपकी बहू ना बने, बल्कि वो तो मुझे आपकी बहू बनाने के ख्वाब देख रही हैं। तो वहाज की माँ कहती है, वरीशा तुम जानती हो ना ये तो किसी तौर भी मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाज कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा और ना ही मैं इस शादी के हक में हूँ। लेकिन माँ जी पता नहीं क्या सोच कर ये सब कुछ करवा रही हैं और क्या चाहती हैं। वरीशा कहती है, तो इस सब के लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ, लेकिन आप जानती हैं ना दादो मुझे लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो यही चाहती हैं कि मैं हमेशा उनकी आंखों के सामने रहूं, और वो चाहती हैं कि जब मेरी वहाज के साथ शादी हो जाएगी तो मैं इसी घर में आ जाऊंगी और हमेशा उनके सामने रहूंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा।